9 ऐसे काम जो कि हर मुसलमान को फ्राइडे के दिन, जुमे के दिन ना ज़रूर से करना चाहिए। लेकिन अफ़सोस कि हम अपने घर, अपने रूटीन, अपने बच्चों, कमाने और पैसों के चक्कर में इतने ज़्यादा बिज़ी हो चुके हैं ना, जिसकी वजह से हम ये 9 चीज़ को ना जानते ही नहीं हैं। इसको फ़ॉलो करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन हमें पता तो होनी चाहिए कि हाँ भई, जुमे के दिन के 9 कौन-सी सुन्नत है जो कि हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल हर औरत, हर मर्द परेशान है। बताऊँ किस चीज़ की वजह से? सुकून की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से। आप चाहते हैं, हम चाहते हैं और हम सब चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सुकून हो, हमारी ज़िंदगी का डिप्रेशन चला जाए। हमारे पास चाहे पैसे कम हों या ज़्यादा हों, लेकिन हमारी लाइफ़ एक सुकून भरी हो, क्योंकि पैसों से ना सुकून नहीं आता। बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जिनके पास पैसे बहुत होंगे, लेकिन फिर भी वो आपसे भी ज़्यादा जो है दुखी होंगे। तो इस पॉइंट से ना ये चीज़ समझ में आती है कि हमारी ज़िंदगी में ना पैसे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सुकून। और सुकून किस चीज़ से हमें मिलता है? नमाज से, कुरान से, सुन्नत चीज़ों पे अमल करके, इस्लाम से, दीन से। लेकिन हम इससे दूर होते जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं 9 ऐसे पॉइंट आपसे शेयर करने के लिए जा रही हूँ जो कि हम सब मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो है मर्द औरत दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने बोला हम सब मुसलमान, सब में सब आ जाते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाज़िर हूँ एक नई व्लॉग के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए दिन, एक नई शुरुआत के साथ। और सबसे पहले मैं बोल दूँ, मेरी तरफ़ से जुमा मुबारक। ये वीडियोस जब आपको शेयर करूँगी तो उस दिन फ्राइडे होगा इंशाअल्लाह ताला। चलिए वापस से हम अपने रूटीन पे आ जाते हैं, अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। हम दिन ब दिन कोशिश तो बहुत करते हैं अपनी ज़िंदगी में सुकून हासिल करने की, लेकिन अफ़सोस कि हम कर नहीं पाते हैं। ये कहानी एक मर्द और एक औरत की नहीं, बल्कि हर मुसलमान की है। क्योंकि एक मर्द भी अपनी बीवी बच्चों की ज़रूरत को पूरी करने के लिए नमाज को छोड़ करके अपनी कमाई के पीछे लगा होता है। वहीं एक औरत जो है घर के सारे काम को करने के चक्कर में, बच्चों को नहलाने धुलाने के चक्कर में, इसी सब में लगी रहती है, खाना वाना बनाने के चक्कर में। लेकिन नमाज, कुरान और जो ये 9 सुन्नत है, ये हम नहीं कर पाते। तो जुम्मा के दिन कुछ ऐसी बेसिक रूटीन होती है, जैसे 9 चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको करने से हमारे घर में रहमत, बरकत आती है, सुकून आता है। लेकिन हमें पता तो होना चाहिए कि भाई वो 9 काम कौन से हैं जो हम करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही 9 काम बताने के लिए जा रही हूँ, जिससे कि आप ना हर जुमा जो है अपना प्रोडक्टिव बना सकें, साथ ही में सुन्नत तरीके से बना सकें और सुन्नत पे चल के आप जुमे को बिता सकें। क्योंकि हर दिन जो है ना, हर लम्हा, हर पल इतनी तेज़ी से निकला जा रहा है, जैसे मानो ऐसा लगता है जैसे क़यामत कितना ही करीब हो। क़यामत चाहे कितनी करीब हो या दूर हो, लेकिन मौत तो इंसान के हमेशा करीब ही होती है। क्योंकि हमें उसके बारे में नहीं है इल्म कि वो कब आने वाली है, किसको कब लेकर के जाने वाले। इसलिए अपने आमाल को सुधारते हैं। दुनिया में आए हैं, जिस काम के लिए आए हैं वो काम हम करते हैं। अगर हमने वो काम करना शुरू कर दिया ना जिसके लिए आए हैं, तो दुनिया ना हमें फिर कुछ नहीं लगेगी, बस चुटकी का एक खेल लगेगी, महज़ एक धुआं धूल की तरह, जो कि बस हवा में दिखती है लेकिन उसका कोई वजूद नहीं है ना। वजूद इंसान की ज़िंदगी का है, इस दुनिया का नहीं है। जो कि आप इस दुनिया में आके गुज़ार रहे हैं ना, उस ज़िंदगी अपनी उसी का ही मतलब है, मायने हैं, उसी का ही वजूद है। बाकी इस दुनिया का कोई वजूद नहीं है। इसीलिए अपने दिल में ना इस दुनिया की ख्वाहिश को इतना ज़्यादा मत बिठा लीजिए, इतना मत घुसा लीजिए कि पैसों के पीछे, दौलत के पीछे भागते हम जाएं, ठीक है। पैसा भी कमाना है, दौलत भी कमाना है, लाइफ़स्टाइल भी अच्छी करनी है, बच्चों की अच्छी परवरिश करनी है, अच्छे स्कूल में पढ़ाना भी है इंशाअल्लाह ताला, लेकिन ईमान के साथ, दीन के साथ, जैसे अल्लाह ने कहा, जैसे हदीस में है, उन सारी चीज़ को फॉलो करते हुए। तो आज की इस वीडियो में हम एक दूसरे से वादा करते हैं और ख़ुद से भी वादा करते हैं ये कि इंशाअल्लाह ताला अब हमें इस वीडियो के बाद जो 9 चीज़ें हमें पता चल जाएगी, इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे उस पे फॉलो करने की, उसको फॉलो करने की।
जब हम कोशिश करते हैं ना और कुछ चीज़ें रह जाती हैं, 9 के बजाय 5 ही काम हो पाते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह सवाब लिख देता है। नीयत बहुत बड़ी चीज़ है इस्लाम में, इसलिए नीयत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम 9 काम इसको फॉलो करेंगे, अब नेक्स्ट फ्राइडे में या फिर कल फ्राइडे है, कल के दिन कुछ चीज़ें मिस हो जाएगी तो कोई बात नहीं, अल्लाह नीयत देख रहा है, मेरा बंदा कितनी कोशिश कर रहा था, चलो 9 के बजाय 5 तो किए इसने, कुछ तो किया इसने अपने लिए, अपने आमाल के लिए, अपने नफ्स पे कुछ तो रहम किया, तो अल्लाह ना सारे के सवाब दे देता है। इसीलिए नियत और कोशिश ज़रूर इंसान को करना चाहिए आखिरी वक्त तक, है ना। चलिए, सबसे पहली चीज़ जुमा के दिन जो आता है हमें ज़रूर से करना चाहिए वो है मिसवाक। मिसवाक हमें ज़रूर से करना चाहिए जुमा के दिन, क्योंकि वो सुन्नत है। अब मिसवाक नहीं है जिनके पास, वो ले आइएगा। और वैसे तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मैंने एक बार ट्राई किया था, उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा कड़वा था, क्योंकि मैंने कभी उसको ट्राई नहीं किया है। लेकिन अब मैंने अपने शौहर को बोला है कि वो जल्दी से ले आएँ, तो मैं भी ये वाला रूटीन फ़ॉलो करूँगी इंशाअल्लाह ताला। और मैं जो भी वीडियो में बोलती हूँ ना, वो पूरा जेन्युइन बताती हूँ हर चीज़, कि जैसे कि मैं ये मिसवाक का रूटीन फ़ॉलो नहीं करती हूँ, तो मैंने बोल दिया है आपसे। अब नेक्स्ट आता है जुमा के दिन अच्छे से नहाना। वैसे तो हम रोज़ डेली नहाते हैं, लेकिन जुमा के दिन अच्छे से नहाने का मतलब ये है, अगर नापाक हैं तो गुस्ल भी करना पड़ेगा अच्छे से। गुस्ल का तरीका अलग होता है, नहाना तो एक अलग है। तो गुस्ल कर लीजिएगा नापाक हैं तो, वरना आप नहा रहे हैं तो अच्छे से नहाने का मतलब अपने बाल, अपने हाथ पाँव अच्छे से धोएं, उनके मैल वैल सब अच्छे से उतारें। तो दूसरा पॉइंट यही है कि आपको अच्छे से गुस्ल करना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या चीज़ करनी है, अगर कपड़ों में इसका मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, अगर कपड़ों में आपके पास सबसे अच्छे जो कपड़े हैं डेली वे के, सबसे अच्छे कपड़े जो आपके पास हैं, या कुछ नया भी पहन सकते हैं उस दिन, लेकिन डेली वे में से होता है ना कोई तो यूनिक होता है, किसी का कलर ही अच्छा होता है, किसी की डिज़ाइन अच्छी लग रही होती है। तो कपड़ों में जो सबसे अच्छा कपड़ा है वो जुमा के दिन पहना करिए, ये भी सुन्नत में है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको इत्र लगाना है। इत्र ज़रूर लगाया करिए, और इत्र जो है घर में लेडीज़ लगा सकती है, लेकिन इत्र लगा के लेडीज़ को बाहर जाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि किसी भी तरह की खुशबू लगा के लेडीज़ को बाहर नहीं जाना है। इसके ऊपर किसी और दिन बात करेंगे, वरना वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। तो आपको इत्र लगाना है। नेक्स्ट ये औरत भी लगा सकती है, मर्द भी लगा सकते हैं, औरत को घर में ही लगाना है। अब नेक्स्ट आता है सूरह कहफ पढ़ना, क्योंकि सूरह कहफ पढ़ने से जुमा के दिन क्या होता है कि आपके जो पिछले एक हफ़्ता के गुनाह होते हैं, जुमा से लेके जुमा के दिन तक का जो भी एक हफ़्ते इसके बीच में गुनाह होते हैं, वो सारे आपके माफ़ हो जाते हैं सूरह कहफ पढ़ने से। इसलिए जुमा के दिन पूरी कोशिश करिएगा कि सूरह कहफ हम पढ़ सकें इंशाअल्लाह ताला। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि आपको कोशिश करनी है कि मस्जिद में आप जल्दी जाएं। बहुत सारे लोग बहुत लेट जाते हैं, तो आपको मस्जिद में जल्दी जाना है, जल्दी जाने की कोशिश करनी है, और पैदल जाने की कोशिश करनी है। अगर पैदल जा सकते हैं तो, दूर है ज़्यादा तो गाड़ी से चले जाएँ, लेकिन पास है तो पैदल जाने की कोशिश करें और जल्दी जाएँ, लास्ट टाइम पे नहीं पहुंचना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जब खुतबा होता है ना, तो आपको क्या करना है, उसको ध्यान से सुनना है। नेक्स्ट आता है दुरूद शरीफ पढ़ना। जुमा के दिन जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमें दुरूद भेजना चाहिए अपने नबी पर। नेक्स्ट इसके अलावा आपको ना कम से कम, वैसे रोज़ डेली नहीं कर पाते, लेकिन फ्राइडे के दिन ही रूटीन कर लीजिएगा कि इस्तग़फ़ार ज़रूर आप जुमा के दिन पढ़ा करें। औरतों के लिए जो है इस्तग़फ़ार पढ़ने के लिए हदीस में आता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि हमसे बहुत सारे गुनाह होते हैं हमारे ज़ुबान के ज़रिए, क्योंकि हम बहुत सारी बातें ज़ुबान से बोलते हैं। इसीलिए मर्द कम बोलते हैं, लेकिन औरतें ज़्यादा बोलते हैं। अपनी फैमिली मेंबर से बात करती हैं, ससुराल मायके, इधर की बात उधर हो रही होती है, तो ये ज़ुबान से होती है। इसीलिए जो है अपने नफ्स के लिए, अपने नफ्स पे रहम के लिए जो है 100 बार इस्तग़फ़ार ज़रूर पढ़िए। नेक्स्ट आपको क्या करना है, सदका निकालना। जुमा के दिन जो है आप ज़रूर से सदका निकाला करिए, अपनी जान का या फिर अपने माल का, जो भी हो सके। और सदका में जो है ना, कोई रुपये की काउंटिंग नहीं है, कितना रुपए हमें निकालना है, 1 रुपये 2 रुपये जो भी आपका बनता है, अपने बजट के हिसाब से आप सदका निकाल सकते हैं। जैसे आपके 4 बच्चे हैं तो चारों पे आपने 10 रुपये मान लिए, अपना मान लिया आपने 10 और अपने हस्बैंड का, ठीक है। तो इस तरह से 60 रुपये हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको निकाल लेना है। ये मैंने एक एवरेज बता दिया है बताने के लिए आपको। फिर इसके अलावा आप कोई भी एवरेज रख सकते हैं, 1 रुपये भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं एक बंदे के ऊपर। तो इस तरह से आप जो है सदका जुमा के दिन ज़रूर देना चाहिए, ये सुन्नत है।
اور صدقہ ہر جمعہ کو دینے سے جو ہے بلائیں جو ہے جو گھر پہ ہوتی ہے، بلائی مصیبت، کسی کی نظر وغیرہ مصیبت جو بھی اچانک سے آ جاتی ہیں، ان سب سے ہمارا گھر محفوظ رہتا ہے۔ صدقہ دینے سے بہت ساری پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں۔ انشاءاللہ اس ٹاپک پہ بات کروں گی کہ صدقہ کیا ہے، کس طرح سے دینا چاہیے اور کیا کیا اس سے مصیبت ہٹتی ہے، کیونکہ صدقہ کا بھی بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے انسان کی زندگی میں۔ نیکسٹ آتا ہے جمعہ کے دن جو ہے ایک وقت ایسا آتا ہے جس ٹائم آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، تو وہ قبول کا جو وقت بتایا گیا ہے، بڑے بڑے علماء نے جو بتایا ہے وہ عصر سے مغرب کے بیچ کا بتایا گیا ہے۔ تو اس ٹائم کوشش کریں کہ عصر سے مغرب کے بیچ نماز پڑھ کے زیر نماز پہ بیٹھے رہیں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے بچوں کے لیے کریں اور بہت ساری اپنی فیملی کے لیے دعا کریں۔ میں تو کہوں گی سب کے لیے ہی دعا کریں کہ ہر کسی کی جائز دعا اللہ پاک قبول فرمائے اور جتنے بھی لوگوں کی مصیبت ہے، مسئلے مسائل ہیں، ان کو ختم کر دے اور ہر کسی کی زندگی میں سکون اللہ پاک عطا فرمائے، آمین۔ تو ہر کسی کے لیے دعا کیا کریے۔ تو یہ عصر مغرب کے بیچ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس ٹائم دعا قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ 9 پوائنٹ تھے جو کہ میں نے آج کے اس ویڈیو میں آپ سب سے ڈسکس کر دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی کوشش کریے گا کہ ہم اس کو فالو کریں، اپنی زندگی میں شامل کریں، کیونکہ یہ جو سنت طریقہ ہوتا ہے، یہ جو دین کا جو طریقہ ہوتا ہے، دین پہ چلنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، یہ ایک کامیابی کا طریقہ ہے۔ یہ دنیا کا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارے اسلام کا طریقہ اور ہمارے اسلام ہمارے دین میں کامیابی کا راستہ ہے اگر ہم اس کو اپنا لیں تو۔ لیکن ہم لوگوں کی مسٹیک، ہماری غلطی یہی ہوتی ہے کہ ہم اسے اپناتے نہیں ہیں اور دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو فرینڈ یہ تھی ہماری آج کی فرائیڈے پروڈکٹیو روٹین۔ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پھر ملتے ہیں اگلی ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنے فیملی کا خیال رکھیں۔